बार का थोकड़ा। वैमानिक देवों के 6 बोल। पहला बोल, इस जम्बूद्वीप के समभूमि भाग से असंख्यात कोड़ाकोड़ योजन ऊंचा जाने पर पहला दूसरा देवलोक आता है। वह ढांचे के आकार है। 2 घड़े बराबर पास पास में रखे हुए हो, उसको ढांचा कहते हैं। वहां से पहले दूसरे देवलोक से असंख्याता कोड़ाकोड़ योजन ऊंचा जाने पर तीसरा चौथा देवलोक आता है। वह भी ढांचे के आकार है। उससे असंख्याता कोड़ाकोड़ योजन ऊंचा जाने पर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां देवलोक आता है। वह बेड़ा के आकार है। एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा रखा हुआ हो, उसको बेड़ा कहते हैं। वहां से असंख्यात कोड़ाकोड़ योजन ऊपर जाने पर 9वां, 10वां देवलोक आता है। वह ढांचे के आकार है। वहां से असंख्याता कोड़ाकोड़ योजन ऊपर जाने पर 11वां, 12वां देवलोक आता है। वह भी ढांचे के आकार है। वहां से असंख्यात कोड़ाकोड़ योजन ऊपर जाने पर पहला ग्रैवेक आता है। 9 ग्रैवेक की 3 त्रिक है। 3 ग्रैवेकों की एक त्रिक है। ये ग्रैवेक एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा, इस प्रकार एक बेड़े के आकार है। वहां से असंख्याता कोड़ाकोड़ योजन ऊपर जाने पर 5 अनुत्तर विमान आते हैं। वे कंचुक के आकार है। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध, ये 5 अनुत्तर विमान है। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये 4 विमान 4 दिशाओं में है और बीच में सर्वार्थ सिद्ध विमान है। इनका आकार कंचुक के आकार का है। हे भगवान, ये देवलोक समभूमि भाग से कितने ऊंचे हैं? हे गौतम, पहला दूसरा देवलोक समभूमि भाग से 1.5 राज्यों ऊंचा है। तीसरा चौथा देवलोक 2.5 राज्यों ऊंचा है। 5वां देवलोक 3.25 राज्यों ऊंचा है। 6ठा देवलोक 3.5 राज्यों ऊंचा है। 7वां देवलोक 3.25 राज्यों ऊंचा है। 8वां देवलोक 4 राज्यों ऊंचा है। 9वां 10वां देवलोक 4.5 राज्यों ऊंचा है। 11वां 12वां देवलोक 5 राज्यों ऊंचा है। 9 ग्रैवेक की पहली त्रिक 5.5 राज्यों ऊंची है। दूसरी त्रिक 5.25 राज्यों ऊंची है। तीसरी त्रिक 6 राज्यों ऊंची है। 5 अनुत्तर विमान 7 राज्यों माठेरा यानी कुछ कम है। ओह भगवान, ये विमान किसके आधार पर रहे हुए हैं? हे गौतम, पहला दूसरा देवलोक घनोदधि के आधार पर है। तीसरा चौथा और 5वां देवलोक घनवात के आधार पर है। 6ठा 7वां 8वां देवलोक घनोदधि घनवात के आधार पर है। 9वां 10वां 11वां 12वां देवलोक 9 ग्रैवेक 5 अनुत्तर विमान आकाश के आधार पर है। पहला बोल समाप्त। विमानों की संख्या। सौधर्म देवलोक में वृत्त विमान यानी गोल विमान 727 है। त्रयस यानी त्रिकोण 494 है। चतुरस यानी चौकोर विमान 486 है। पंक्तिबद्ध विमान 1707 है और पुष्पा वैकर्णी विमान 31,98,293, टोटल 32 लाख विमान है। ईशान देवलोक में गोल विमान 238 है। त्रिकोण विमान 494 है। चौकोन विमान 486 है। पंक्तिबद्ध विमान 1218 है और पुष्पा वैकर्णी विमान 27,98,782 है। टोटल 28 लाख विमान है। शरद कुमार देवलोक में गोल विमान 522 है। त्रिकोण विमान 356 है। चौकोन विमान 348 है। पंक्तिबद्ध विमान 1226 है और पुष्पा वैकर्णी विमान 11,98,774 है। टोटल 12 लाख विमान है। महेंद्र देवलोक में गोल विमान 170 है। त्रिकोण विमान 356 है। चौकोन विमान 348 है। पंक्तिबद्ध विमान 874 है और पुष्पा वैकर्णी विमान जो है 7,99,126 है। टोटल 8 लाख विमान है।
ब्रह्मलोक देवलोक में गोल विमान 274 है, त्रिकोण विमान 284 है, चौकोन विमान 276 है, पंक्तिबद्ध विमान 834 है और पुष्पा वैकर्णी विमान 3,99,166 यानी टोटल 4 लाख विमान है। लांतक देवलोक में गोल विमान 199 है, त्रिकोण विमान 193 है, चौकोन विमान 193 है, पंक्तिबद्ध विमान 585 है, पुष्पा वैकर्णी विमान 49,415 विमान, टोटल 50,000 विमान है। महाशुक्र देवलोक में गोल विमान 128, त्रिकोण विमान 136 है, चौकोन विमान 132 है, पंक्तिबद्ध विमान 396 है और पुष्पा वैकर्णी विमान 39,604 है, टोटल 40,000 विमान है। सहस्त्रार देवलोक में गोल विमान 108 है, त्रिकोण विमान 116 है, चौकोन विमान 108 है, पंक्तिबद्ध विमान 332 है, पुष्पा वैकर्णी विमान 5,668 है, टोटल 6,000 विमान है। आनत प्राणत देवलोक में गोल विमान 88 है, त्रयस यानी त्रिकोण विमान 92 है, चौकोन विमान 88 है, पंक्तिबद्ध विमान 268 है, पुष्पा वैकर्णी विमान 132 है, टोटल 400 विमान है। आरन अच्युत देवलोक में गोल विमान 64 है, त्रिकोण विमान 72 है, चौकोन विमान 68 है, पंक्तिबद्ध विमान 204 है, पुष्पा वैकर्णी विमान 896, टोटल 300 विमान है। पहली त्रिक में गोल विमान 35 है, त्रिकोण विमान 40 है, चौकोन विमान 36 है, पंक्तिबद्ध विमान 111 है, पुष्पा वैकर्णी विमान नहीं है, टोटल विमान है। दूसरी त्रिक में गोल विमान 23 है, त्रिकोण विमान 28 है, चौकोन विमान 24 है, पंक्तिबद्ध विमान 75 है, पुष्पा वैकर्णी विमान 32 है, टोटल 107 विमान है। तीसरी त्रिक में गोल विमान 11 है, त्रिकोण विमान 16 है, चौकोन विमान 12 है, पंक्तिबद्ध विमान 39 है, पुष्पा वैकर्णी विमान 61 है, टोटल 100 विमान है। अनुत्तर विमान गोल 1 है, त्रयस यानी त्रिकोण 4 है, चौकोन नहीं है, पंक्तिबद्ध 5 है, टोटल विमान 5 है। इस तरह से ये विमानों की संख्या है। ओहो भगवान, इन देवलोकों में कितने कितने प्रतर हैं। हे गौतम, पहले दूसरे देवलोक में 13 प्रतर है, तीसरे चौथे देवलोक में 12 प्रतर है, पांचवें देवलोक में 6 प्रतर है, छठे देवलोक में 5 प्रतर है, सातवें देवलोक में 4 प्रतर है, आठवें देवलोक में 4 प्रतर है, 9वें 10वें देवलोक में 4 प्रतर है, 11वें 12वें देवलोक में 4 प्रतर है, 9 ग्रहवेक में 9 प्रतर है, 5 अनुत्तर विमानों में 1 प्रतर है। ये सब मिलाकर 62 प्रतर है। दूसरा बोल समाप्त। ओहो भगवान, इन देवलोकों के क्या चिन्ह है। हे गौतम, पहले देवलोक के मृग का चिन्ह है, दूसरे देवलोक के महिष का यानी भैंसे के चिन्ह है, तीसरे देवलोक के सुअर का चिन्ह है, चौथे देवलोक के सिंह का चिन्ह है, पांचवें देवलोक के बकरे का चिन्ह है, छठे देवलोक के मेंढक का चिन्ह है, सातवें देवलोक के अश्व यानी घोड़े का चिन्ह है, आठवें देवलोक के गज यानी हाथी का चिन्ह है, 9वें 10वें देवलोक के सर्प का चिन्ह है, 11वें 12वें देवलोक के वृषभ यानी बैल का चिन्ह है। और भगवान, इन देवलोकों में कितने प्रकार की परिषदा है। हे गौतम, 3 प्रकार की परिषदा है, आभ्यंतर परिषद, मध्य परिषद और बाह्य परिषद। ओहो भगवान, इन 3 प्रकार की परिषद में कितने कितने देव है। हे गौतम, पहले देवलोक की आभ्यंतर परिषद में 12,000 देव है, मध्यम परिषद में 14,000 देव है, बाह्य परिषद में 16,000 देव है। दूसरे देवलोक की आभ्यंतर परिषद में 10,000 देव है, मध्यम परिषद में 12,000 देव है, बाह्य परिषद में 14,000 देव है। तीसरे देवलोक की आभ्यंतर परिषद में 8,000 देव है, मध्यम परिषद में 10,000 देव है, बाह्य परिषद में 12,000 देव है। चौथे देवलोक की आभ्यंतर परिषद में 6,000 देव है, मध्यम परिषद में 8,000 देव है, बाह्य परिषद में 10,000 देव है। पांचवें देवलोक की आभ्यंतर परिषद में 4,000 देव है, मध्यम परिषद में 6,000 देव है, बाह्य परिषद में 8,000 देव है। छठे देवलोक की आभ्यंतर परिषद में 2,000, मध्यम
परिषद में 4000 और बाह्य परिषद में 6000 देव है। सातवें देवलोक की आभ्यंतर परिषद में 1000 देव है, मध्यम परिषद में 2000 देव है, बाह्य परिषद में 4000 देव है। आठवें देवलोक की आभ्यंतर परिषद में 500 देव है, मध्यम परिषद में 1000 देव है, बाह्य परिषद में 2000 देव है। नौवें दसवें देवलोक की आभ्यंतर परिषद में 250, मध्यम परिषद में 500, बाह्य परिषद में 1000 देव है। 11वें 12वें देवलोक की आभ्यंतर परिषद में 125, मध्यम परिषद में 250 और बाह्य परिषद में 500 देव है। पहले देवलोक में सामानिक देव 84,000, दूसरे में 80,000, तीसरे में 72,000, चौथे में 70,000, पांचवें में 60,000, छठे में 50,000, सातवें में 40,000, आठवें में 30,000, नौवें दसवें में 20,000, 11वें 12वें में 10,000 सामानिक देव है। जिस देवलोक में जितने सामानिक देव है उनसे चौगुना आत्मरक्षक देव है। ओ भगवान, इन 3 परिषद के देव किस तरह से आते हैं? हे गौतम, आभ्यंतर परिषद के देव बुलाने से आते हैं और भेजने से जाते हैं। मध्यम परिषद के देव बुलाने से आते हैं और बिना भेजे हुए वापस जाते हैं। बाह्य परिषद के देव बिना बुलाए आते हैं और बिना भेजे हुए जाते हैं। ओ भगवान, इन 3 परिषद का क्या काम है? हे गौतम, आभ्यंतर परिषद के साथ इंद्र सलाह विचार विमर्श करते हैं, मध्यम परिषद को अपना निश्चय सुनाते हैं और बाह्य परिषद को आज्ञा देते हैं। सब इंद्रों के ये 3 परिषद हैं। ओह भगवान, हर एक इंद्र की कितनी अग्रमहिषियाँ हैं? हे गौतम, पहले दूसरे देवलोक के इंद्र के 8 अग्रमहिषियाँ हैं, यानी इंद्रानियाँ हैं। एक अग्रमहिषी के 16 हजार देवियों का परिवार है। भोग भोगने के लिए एक अग्रमहिषी 16 हजार रुपये क्रिय करती है। पहले देवलोक में 6 लाख अपरिगृहिता देवियों के विमान है, दूसरे देवलोक में 4 लाख अपरिगृहिता देवियों के विमान है। 4 अनुत्तर विमान त्रिकोण है, सर्वार्थ सिद्ध विमान गोल है। सब इंद्रों के साथ अनिकाय है। 33 त्रयस्त्रिशक देव है। ये माता पिता एवं देव गुरु तुल्य पूजनीय होते हैं। सब देवलोकों के 84,97,023 विमान है। ओह भगवान, पहले दूसरे देवलोक में कितने प्रतर हैं और उनकी कितनी स्थिति है? हे गौतम, पहले दूसरे देवलोक में 13 प्रतर है। पहले प्रतर में एक सागर के 13वें 2 भाग स्थिति है, दूसरे में 13वें 4 भाग स्थिति है, तीसरे में 13वें 6 भाग स्थिति है, चौथे में 13वें 8 भाग स्थिति है, पांचवें में 13वें 10 भाग स्थिति है, छठे में 13वें 12 भाग स्थिति है, सातवें में एक सागर और 13वां 1 भाग स्थिति है, आठवें में एक सागर और 13वें 3 भाग स्थिति है, नौवें में एक सागर और 13वें 5 भाग स्थिति है, 10वें में एक सागर और 13वें 7 भाग स्थिति है, 11वें में एक सागर और 13वें 9 भाग स्थिति है, 12वें में एक सागर और 13वें 11 भाग स्थिति है, 13वें में 2 सागर की स्थिति है। तीसरे चौथे देवलोक में 12 प्रतर है। पहले प्रतर में 2 सागर और 12वें 5 भाग स्थिति है, दूसरे प्रतर में 2 सागर और 12वें 10 भाग स्थिति है, तीसरे प्रतर में 3 सागर और 12वें 3 भाग स्थिति है, चौथे प्रतर में 3 सागर और 12वें 8 भाग स्थिति है, पांचवें प्रतर में 4 सागर और 12वें 1 भाग स्थिति है, छठे प्रतर में 4 सागर और 12वें 6 भाग स्थिति है, सातवें प्रतर में 4 सागर और 12वें 11 भाग स्थिति है, आठवें प्रतर में 5 सागर और 12वें 4 भाग स्थिति है, नौवें प्रतर में 5 सागर और 12वें 9 भाग स्थिति है, 10वें प्रतर में 6 सागर और 12वें 2 भाग स्थिति है, 11वें प्रतर में 6 सागर और 12वें 7 भाग स्थिति है, 12वें प्रतर में 7 सागर की स्थिति है, पांचवें देवलोक में 6 प्रतर है। पहले प्रतर में 7.5 सागर की स्थिति, दूसरे प्रतर में 8 सागर की स्थिति, तीसरे प्रतर में 8.5 सागर की स्थिति है, चौथे प्रतर में 9 सागर की स्थिति है, पांचवें प्रतर में 9.5 सागर की स्थिति है और छठे प्रतर में 10 सागर की स्थिति है। छठे देवलोक में 5 प्रतर है। पहले प्रतर में 10 सागर और 5वें 4 भाग स्थिति है, दूसरे प्रतर में 11 सागर और 5वें 3 भाग स्थिति है, तीसरे प्रतर में 12 सागर और 5वें 2 भाग स्थिति है, चौथे प्रतर में 13 सागर और 5वें 1 भाग स्थिति है, पांचवें प्रतर में 14 सागर की स्थिति है।
सातवें देवलोक में 4 प्रतर है। पहले प्रतर में 14 सागर और चौथे 3 भाग स्थिति है। दूसरे प्रतर में 15 सागर और चौथे 2 भाग स्थिति है। तीसरे प्रतर में 16 सागर और चौथा 1 भाग स्थिति है। चौथे प्रतर में 17 सागर की स्थिति है। आठवें देवलोक में 4 प्रतर है। पहले प्रतर में 17.25 सागर की स्थिति है। दूसरे प्रतर में 17.5 सागर की स्थिति है। तीसरे प्रतर में 17.25 सागर की स्थिति है। चौथे प्रतर में 18 सागर की स्थिति है। 9वें 10वें देवलोक में 4 प्रतर है। पहले प्रतर में 18.5 सागर की स्थिति है। दूसरे प्रतर में 19 सागर की स्थिति है। तीसरे प्रतर में 19.5 सागर की स्थिति है। चौथे प्रतर में 20 सागर की स्थिति है। 11वें 12वें देवलोक में 4 प्रतर है। पहले प्रतर में 20.5 सागर की स्थिति है। दूसरे प्रतर में 21 सागर की स्थिति है। तीसरे प्रतर में 21.5 सागर की स्थिति है। चौथे प्रतर में 22 सागर की स्थिति है। 9 ग्रह के 9 प्रतर है। पहले प्रतर में 23 सागर, दूसरे प्रतर में 24 सागर, तीसरे प्रतर में 25 सागर, चौथे प्रतर में 26 सागर, पांचवें प्रतर में 27 सागर, छठे प्रतर में 28 सागर, सातवें प्रतर में 29 सागर, आठवें प्रतर में 30 सागर, 9वें प्रतर में 31 सागर की स्थिति है। 5 अनुत्तर विमानों में 1 प्रतर है। उसमें जगन्य 31 सागर की, उत्कृष्ट 33 सागर की स्थिति है। ओह भगवान, वे विमान कितने लंबे चौड़े हैं। हे गौतम, कितने विमान तो संख्याता योजन के हैं और कितने असंख्याता योजन के हैं। ओह भगवान, कितने विमान संख्याता योजन के हैं और कितने विमान असंख्याता योजन के हैं। हे गौतम, सब विमानों के 5 भाग कर लेने चाहिए। उनमें से 4 भाग तो असंख्याता योजन के हैं और 1 भाग संख्याता योजन के हैं। तीसरा बोल समाप्त। सेवम भन्ते गौतम बोले सही, विरजीरा वचना में संदेह रखनो नहीं। जय आनंद।